Good morning, dear student. Today our topic complex number and quadratic equation. देखो बेटे, आपने थर्ड चैप्टर किया, फोर्थ चैप्टर अभी आपका मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि जो न्यू बोर्ड की तरफ से जो न्यू स्टेटमेंट आई है उसके अंदर शायद आपके सिलेबस के अंदर फोर्थ चैप्टर नहीं होगा, तो इसलिए मैंने फोर्थ चैप्टर को आपका अभी स्टार्ट नहीं करा रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है बेटे, आपने रैशनल, इरेशनल, रियल और इमेजिनरी नंबरों के बारे में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको ऑलरेडी वो चीज़ें कराई भी गई है, बताया भी गया उसके बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी नंबर सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर को जब सम किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाती हैं। जैसे सम ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बेटे वैल्यू होती है कि -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू होता है आइटा के। ये इसमें यूज़ होगा कि वैसे तो देखो, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर यदि पॉजिटिव होता है तो वो क्या कहलाता है, रियल, और किसी भी नंबर का जो नेगेटिव होता है तो वो कहलाता है इमेजिनरी। तो बेटे अब आइटा का यदि हम स्क्वायर करें तो वो -1 के इक्वल होगा, तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट के रूप में आपका यूज होता है आइटा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट का जो सम होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी जर्नल फॉर्म होती है a प्लस आइटा b। ये जो i है इसे हम आइटा बोलते हैं, जिसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट के इक्वल होती है, ठीक है। आइए आगे, जैसे a प्लस आइटा b है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपके गिवन है। z1 इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, z2 इज इक्वल टू c प्लस आइटा d। a और c जो है वो इक्वल है, दोनों रियल पार्ट है। और b और d क्या है बेटे, वो इक्वल होंगे कि जब आपके क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इफ़ z1 और z2 अगर आपका इक्वल गिवन है तो, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपका गिवन है बेटे, इफ़ 4x प्लस आइटा इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आइटा -6। x और y दोनों रियल नंबर है, आपने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दोनों को आपने सेपरेट करना है, रियल पार्ट को रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के। 4x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3/4। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आएगा -33/4। अब अलजेब्रिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे। जैसे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए रियल के अंदर रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी के अंदर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। बाकी सारे सेम आपके एडिटिव रूल लगेंगे बेटे, जैसे कम्युनिकेटिव लॉ है, एसोसिएटिव है, वो सारे एज इट इज़ ही रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं है। डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जब आप माइनस करेंगे तो माइनस में भी सेम रूल रहेगा। रियल नंबर में से आपका रियल नंबर आपका माइनस होगा और इमेजिनरी में से क्या होगा बेटे, इमेजिनरी नंबर आपका माइनस होगा। आगे मल्टीपल ऑफ दिस, मल्टीपल में आपने क्या करेंगे, z1 और z2, जैसे a प्लस आइटा b है z1 के इक्वल, c प्लस आइटा d है z2 के, दोनों का मल्टीपल किया तो a की c के साथ, a की आइटा d के साथ, आइटा b की c के साथ, आइटा b की आइटा d के साथ। लेकिन जब आइटा और आइटा की मल्टीपल होगी वो आइटा स्क्वायर हो जाएगा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटे -1। वो पुट करके फिर आप जैसे निकाल लेंगे तो रियल पार्ट को अलग कर लोगे, इमेजिनरी पार्ट को क्या करोगे, अलग करोगे। डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करोगे तो बेटे उसको आप सोल्व आउट करने के लिए रैशनलाइज का यूज़ करोगे, ठीक है। अब आगे आता है पावर ऑफ द रैशनल नंबर। जैसे आइटा की पावर 3 है तो उसके फैक्टर कर लो, आइटा स्क्वायर डॉट आइटा, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस आइटा के इक्वल हो जाएगा। आइटा की पावर 4 है, उसके फैक्टर करें तो आइटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर है -1 का स्क्वायर करें तो वो +1 के इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही हम सेम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को आइटा की आगे
स्मॉलेस्ट पावर में कन्वर्ट कर देंगे। आइटा स्क्वायर से आपने चेक करना कि उसके फैक्टर कैसे बन सकते हैं और आइटा स्क्वायर से ही उसको आपने कन्वर्ट करना है बेटे। मैक्सिमम ये देखो कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाए, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, वो वैल्यू आप उसके अंदर पुट कर सकते हो। ठीक है, सेम आप कराइए। सेकंड है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। -5 आइटा इंटू 1/8 आइटा, मल्टीपल करेंगे -5/8 आइटा का स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो 5/8 आ जाएगा। अब इसके अंदर रियल पार्ट तो आ गया लेकिन इमेजनरी पार्ट नहीं आया, तो इमेजनरी पार्ट के लिए आप 0 से मल्टीपल कर देंगे, ये आएगा 5/8 प्लस 0 आइटा। ठीक है, तो आपकी फॉर्म हो गई a प्लस आइटा b में, जिसमें a की वैल्यू आपकी 5/8 और b की वैल्यू है बेटे 0। ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, माइनस आइटा इंटू में 2 आइटा इंटू -1/8 आइटा। इसको ओपन करिए बेटे, ये आएगा -2 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 हो गया, ये प्लस के 2 में कन्वर्ट हो गया, क्रॉस 1/8 क्रॉस 8 क्रॉस 8 आइटा की पावर 5। अब आइटा की पावर 5 के फैक्टर कर लो, आइटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर -1 हो गया, स्क्वायर करेंगे +1 में कन्वर्ट हो गया, तो ये आएगा 1/256 आइटा। ठीक है, तो इसको आप a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखें तो 0 + 1/256 आइटा आपका आ जाएगा। ठीक है बेटे, ऐसे ही सेम आपने पावर 3 का फॉर्मूला ओपन करना है, इसमें वैल्यू पुट करके a प्लस आइटा b की फॉर्म में ले आएंगे। ऐसे ही फोर्थ है बेटे, इनका मल्टीपल करके आप a प्लस आइटा b की फॉर्म में ले आएंगे। तो आपने ये आपके हो गए 4 एग्जाम्पल। ये करने आगे आपने मॉडुलस या कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना। मॉडुलस के लिए फॉर्मूला होता है बेटे, मान ले कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a प्लस आइटा b है, तो उसका मॉडुल निकाल लेंगे, यानी उसकी वैल्यू यह आएगा a का स्क्वायर प्लस b का, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। कंजुगेट होता है बेटे, कंजुगेट के लिए आप ऊपर ये एरो का निशान लाइन लगाते हैं, तो उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके राइट डाउन करते हैं, रियल का नहीं करेंगे, सिर्फ किसका करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करेंगे। जैसे a प्लस आइटा b है, तो उसका कंजुगेटिव क्या बनेगा, a माइनस आइटा b। ठीक है, एक ऐसा नंबर उसके अपोजिट में जिससे मल्टीपल करने के बाद उसका इमेजिनरी पार्ट रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, कंजुगेट कहलाएगा। फाइंड द मल्टीपल इनवर्स ऑफ 2 - 3 आइटा, तो ये इसका पहले कंजुगेट निकाल लो बेटे, कंजुगेट हो जाएगा 2 + 3 आइटा। मॉडुलस निकाल लें तो ये आएगा इसका 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 13। फॉर्मूला होता है इनवर्स का कंजुगेट अपॉन में मॉडुलस का स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 2/13 प्लस में 3/13 आइटा। यह इसका दूसरा मेथड ये भी है कि इसका रेसिप्रोकल निकाल दो बेटे, इनवर्स 1/2 - 3 आइटा। रैशनलाइज करेंगे तो आपका तब भी आंसर यही आएगा, दोनों सिचुएशन में आंसर एक ही आना है। ठीक है, ऐसे ही सेम आपका नेक्स्ट है बेटे, इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में लेकर आएंगे। 5 + √2 आइटा अपॉन 1 - √2 आइटा, रैशनलाइज कर देंगे नीचे से, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर से आपने आइटा को रिमूव करना है, तो उसका रैशनलाइज करके आप उसको सेपरेट कर लें, तो रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजनरी अलग। ऐसे करना है बेटे। ये एग्जाम्पल आप अच्छी तरह करेंगे बेटे। कोई चीज़ आपके समझ नहीं आती तो आप कॉल करके या मैसेज करके समझ सकते हैं। ठीक है, ओके बेटे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।